हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। इस चैनल में हम आपके सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसमें हम प्रोज, पोएट्री, ग्रामर सब कुछ कराएंगे वन बाय वन। सो स्टार्ट करते हैं प्रोज के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है अ गर्ल विद ए बास्केट, और इसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस जो हैं वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जज थे और उन्होंने ये पार्ट लिखा है। इस लेसन में 1950 की एक घटना का जिक्र है और उसके बारे में बताया गया है। देखिए क्या है, लेसन के बारे में पढ़ते हैं पहले। 1950 में जो हमारे लेखक हैं वो एक यात्रा पर जा रहे थे, रानीखेत जा रहे थे वो दिल्ली से, और बरेली तक उन्होंने यात्रा की। ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, उन्होंने रेल से यात्रा की, एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और आगे उन्होंने कार के द्वारा यात्रा की। वो कह रहे हैं ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इंजॉइंग नेचुरल सीन्स एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड। वो कह रहे हैं कि लेखक को बहुत शौक था जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनको देखने का और बाहर घूमने का। और रास्ते में दी ऑथर टॉक टू दी पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म एट दी एवरी स्टेशन, और रास्ते में प्रत्येक स्टेशन पर लेखक जो हैं वो लोगों से बात करते थे। दी ऑथर वाज मच इम्प्रेस्ड विद द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन, और लेखक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए भारतीयों के आत्मसम्मान की भावना को देखकर। दी ऑथर सॉ एट ए स्टेशन द रिफ्यूजी वर सेलिंग देयर थिंग्स टू पैसेंजर्स, और एक स्टेशन पर लेखक ने देखा कि जो शरणार्थी थे वे अपनी चीज़ें यात्रियों को बेच रहे थे। ऑल्दो देयर वाज नो नीड टू द राइटर ऑफ दीज थिंग्स, हालांकि लेखक को इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं थी। यट ही बॉट सो मैनी थिंग्स ऑफ देम, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें लेखक ने उन लोगों से खरीदी। ए गर्ल ऑफ 9 years old वांटेड टू सेल हिम हर बास्केट, और एक 9 साल की लड़की भी लेखक को अपनी टोकरी बेचना चाहती थी। द ऑथर गेव सम कॉइन्स टू हर इन चैरिटी, और लेखक ने उसको दान स्वरूप कुछ सिक्के दिए। बट द सेल्फ रेस्पेक्टफुल गर्ल रिटर्न दोज कॉइन्स टू हिम, लेकिन उस आत्मसम्मानी स्वाभिमानी लड़की ने, आत्मसम्मान से भरी उस लड़की ने लेखक को सिक्के वापस कर दिए। नाउ द ऑथर ब्रॉट हर बास्केट, लेकिन यहाँ पर बॉट होना चाहिए। लेखक ने फिर जब लड़की ने पैसे लौटा दिए तो लेखक ने उसकी टोकरी खरीद ली। दैट ब्यूटीफुल गर्ल ब्रॉट ए स्माइल ऑन हर फेस, और यहाँ जहाँ ब्रॉट दिया है यहाँ पर बॉट दिया है, वहाँ पर ब्रॉट होना चाहिए। फिर वो लड़की अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान लाई। शी इम्प्रेस्ड हिम वेरी मच, उस लड़की ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। शी गिव हिम ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, और लेखक कहते हैं कि उसकी मुस्कान में, उस लड़की की मुस्कान में लेखक को भारत की जो आत्मा है उसके दर्शन हुए। यानी लेखक कह रहे हैं कि वो लड़की जो है उसकी जो मुस्कान थी उसमें मुझे दर्शन हुए भारत की आत्मा के, यानी उस गरीबी में भी जो भारत के लोग हैं उनके अंदर जो महान भावना है उसके दर्शन उस लड़की ने उस गरीब परिस्थिति में भी कराए लेखक को। सो स्टार्ट करते हैं हम लेसन, लाइन टू लाइन चलेंगे। लेखक कह रहे हैं आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। लेखक बता रहे हैं कि मैं दिल्ली से चला हिमालय के लिए, यानी दिल्ली उन्होंने छोड़ दी और हिमालय के लिए यात्रा प्रारंभ की। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन। लेखक कह रहे हैं कि मैं जा रहा था बरेली तक, रेल से यात्रा करनी थी मुझे, बरेली तक रेल से यात्रा की मैंने। एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और उसके बाद लेखक को रानीखेत तक कार से यात्रा करनी थी। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, रानीखेत जो एक जो पहाड़ी है, एक हिल स्टेशन है, और वो ब्रिटिश आर्मी के लिए जो था वो स्टेशन था। यानी रानीखेत जो है वो एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी के लिए हिल स्टेशन बनाया गया था वहाँ पर। लोकेटेड ऑन ए 6000 फीट रिज अपोजिट ए 120 miles स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, और ये जो बनाया गया था हिल स्टेशन वो 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखलाओं से पर स्थित है, और इसके सामने 120 मील लंबा बर्फ से ढका हुआ हिमालय का भूभाग है। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और ये रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुकती थी।
एट एवरी स्टॉप आई संग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। लेखक कह रहे हैं कि प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने जो मेरा डब्बा था उसका दरवाज़ा खोलता था और प्लेटफॉर्म पर घूमता था, एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म। लेखक कह रहे हैं कि प्रत्येक स्टेशन पर जब भी कोई स्टेशन आता था, जब भी कोई स्टॉप आता था, तो मैं झटके से अपना दरवाज़ा खोलता था अपने डब्बे का और प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल। प्लेटफॉर्म जो थे, जो भी स्टेशन आते थे, वो प्लेटफॉर्म जो हैं वो लोगों से भरे होते थे। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज़, उनमें सिख भी होते थे, मुस्लिम भी होते थे, हिंदू लोग भी होते थे, सोल्जर्स, सैनिक भी होते थे, ये सब लोग वहाँ पर होते थे। मर्चेंट्स, व्यापारी भी होते थे, प्रीस्ट्स, पुजारी होते थे, पोर्टर्स, कुली भी होते थे, बेगर्स, भिखारी होते थे, हॉकर्स और फेरी वाले भी होते थे। यानी ये सब लोग उनमें होते थे। यानी प्लेटफॉर्म पर जो लोग लेखक को मिलते थे उनमें सिख, मुस्लिम, हिंदू सब लोग होते थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, और अधिकांश, लगभग अधिकतर लोग इनमें से नंगे पैर होते थे, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने होते थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। लेखक कहता है कि मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था, 3 लोगों से बात करना पड़ता था, इससे पहले कि मैं किसी एक को पाता जो अंग्रेजी बोलता था। यानी अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को पाने के लिए, ढूंढने के लिए मुझे कम से कम 3 लोगों से पहले बात करनी पड़ती थी। यानी 3-4 लोगों से बात करने के बाद ही मुझे कोई एक ऐसा आदमी मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, द न्यूज़ ऑफ द डे। लेखक कहता है कि जब भी मुझे कोई आदमी अंग्रेजी बोलने वाला मिल जाता था तो हम क्या करते थे, हम सांसारिक मुद्दों पर और उस दिन की जो समाचार होते थे उनका जो भी मेजर टॉपिक होता था, यानी जो भी बड़ा मुद्दा होता था उस पर बात करते थे जो उस दिन समाचारों में होता था। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। और इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इस देश की नब्ज़ को समझ सकूं, यानी इस देश के बारे में लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकूं। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और मैं ये जान सकूं लोगों की भावनाएं क्या हैं और सरकारी जो व्यवहार है, सरकारी जो मत है उसके बारे में, ऑफिशियल एटीट्यूड जो है, सरकार का जो मत है उसके बारे में क्या खबरें हैं, क्या लोगों का मत है, उसको मैं परखना चाहता था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लेखक कह रहे हैं द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। लेखक बता रहे हैं कि ये जो रास्ता था जिससे मैं जा रहा था, ये रास्ता भारत के सर्वाधिक, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, भारत के सर्वाधिक उपजाऊ खेती वाले क्षेत्रों से होकर जाता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, और ये समुद्र का जो स्तर था उससे लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, किंतु ये गर्म क्षेत्र था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। दी गंगा वाज ब्राउन सेल्ट, और गंगा यहाँ पर भूरी मिट्टी से भरी हुई थी। सोलन विद फ्लड वाटर्स, और बाढ़ के पानी से उमड़ रही थी। इट्स ओवरफ्लो इन अंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और इसका जो बहाव था, इसकी जो बाढ़ थी, इसमें जो बाढ़ आई हुई थी, उस बाढ़ ने इस बाढ़ का जो पानी था वो हजारों एकड़ चावल के धान की खेती को डुबोए हुए था। यानी उस चावल की खेती जहाँ पर हुई थी उस खेती को इसने डुबो रखा था, उस क्षेत्र को डुबो रखा था, हजारों एकड़ के क्षेत्र को। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, और इसके उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड, और इतनी ऊंची ऊंची घास थी कि जिसमें मनुष्यों के सिर तक जो आती है, यानी आदमी के सिर तक ऊंची घास फैली हुई थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, और उसके साथ साथ कहीं कहीं पेड़ों और झाड़ियों के झुरमुट थे, यानी लंबी पंक्ति थी। दी होम ऑफ टाइगर्स, जिसमें कि
जो वे झाड़ियाँ जो थी और पेड़ों के जो झुरमुट थे वो किसके छुपने का स्थान बन गए थे? दी होम ऑफ टाइगर्स, जिनमें चीतों के घर थे, एलिफेंट्स हाथियों के, पाइथन्स जहरीले सांपों के, एंड कोबराज अजगरों के, पाइथन अजगर और कोबराज जहरीले सांप जो होते हैं उनका घर बनी हुई थी। यानी इनमें बहुत से ऐसे पशु जीव जंतु रहते थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। और इसके अलावा जो एवरीवेयर एल्स, इसके अलावा और सब जगह देयर वाज फ्लैट लैंड, समतल भूमि थी, रनिंग टू दी हॉरिजन, और ये समतल भूमि जो है वो क्षितिज तक फैली दिखाई देती थी, यानी दूर तक जहाँ तक नजर जाती थी समतल मैदान दिखाई देता था। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियन ट्री और बाय रॉज ऑफ पैकर ट्री। लेकिन कहीं कहीं इस समतल मैदान में कहीं कहीं पवित्र बरगद के पेड़ थे या फिर पकर के पेड़ों की कुछ पंक्तियाँ थी, कतारें थी। शेप्ड लाइक आर्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और ये पेड़ जो हैं, पेड़ों की जिनकी कतारें थी पकर पेड़ों की, इनका आकार कैसा था? इनका आकार मुड़े हुए तनों वाले आम वृक्ष को समान था। यानी आम का जो वृक्ष होता है वो मुड़े हुए उसके तने रहते हैं, तो उसके आकार का मुड़े हुए तनों वाले आम वृक्ष के समान दिखाई देता था। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फॉर्म ऑफ दोबारा देखते हैं। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। लेखक कह रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म और नम हवा चल रही थी, नमी वाली हवा, ह्यूमिड यानी नमी वाली हवा चल रही थी। मंकीज, और आगे वो बता रहे हैं, मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विद देयर बेबीज, और कुछ बंदर जिनमें से कुछ माएँ थी अपने बच्चों को लिए हुए, क्लिंगिंग टू देम, बच्चे जो उनके साथ चिपके हुए थे। यानी मंकीज कुछ बंदर, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम, उनमें से कुछ बंदर माताएं थी जिनके बच्चे उनसे चिपटे हुए थे, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे लटक रहे थे, संग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशंस लुकिंग फॉर फूड। और वो कह रहे हैं कि कुछ बंदर माएँ जिनसे उनके बच्चे चिपटे हुए थे और वो पेड़ों पर भोजन की तलाश में झूल रहे थे, नीचे की तरफ झूल रहे थे। The villages we passed had walls made of mud mixed with water। लेखक कह रहे हैं कि वे गांव जिनसे हम होकर गुजरे, उनके घरों की जो दीवारें थी वो गारे से बनी हुई थी, मड कीचड़ मिलाकर, पानी में कीचड़ और गाय का गोबर मिलाकर इस तरह के मटेरियल से बनी थी, यानी गारे और गाय के गोबर से मिलाकर बनाई गई थी, यानी कच्ची दीवारें थी। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड, और उनकी नुकीली छतें जो थी उन पर छप्पर पड़े हुए थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस दी रैफ्टर्स, और छप्पर पड़े हुए थे और घास के गट्ठर, बंडल ऑफ ग्रास, घास के गट्ठर, टाइड टू बैम्बू पोल्स, बांस के जो खम्भे थे उनसे बंधे हुए थे, स्ट्रेच्ड अक्रॉस दी रैफ्टर, और ढालदार बल्लियाँ, राफ्टर जो होता है, ढालदार बल्लियाँ जो हैं उन पर फैले हुए थे। यानी बांस की बल्लियों से जो है सूखे घास के गट्ठे बांधकर उनको ढालदार बल्लियों से बांधा गया था। दैट डे पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, और उस दिन वे कद्दू की बेलें जो उनके ऊपर फैल गई थी, वर इन ब्लूम, उन पर फूल खिले हुए थे और फल लगे हुए थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो और ड्रैप वाल्स, और ऐसा लगता था कि उन ड्रैप वाल्स पर, यानी उन नीरस दीवारों पर जो हैं ये कद्दू की बेलें जो हैं वो उन नीरस दीवारों पर रंग बिरंगी धारियों की तरह, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स रंग बिरंगी धारियों की तरह फैल गई थी। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। लेखक कह रहे हैं कि एक स्टेशन पर लोगों के साथ बातचीत का मेरा जो ये सिलसिला चल रहा था
लेखक बता रहे हैं कि लोगों से बातचीत का ये जो मेरा सिलसिला चल रहा था, जो मैं हर स्टेशन पर उतरता था, लोगों से बातचीत करता था, एक स्टेशन पर मेरा ये बातचीत का सिलसिला, लोगों से बात करने का सिलसिला वाज इंटरप्टेड, इसमें बाधा पड़ी। एज सुन एज आई अलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गेदर्ड अराउंड मी, जैसे ही मैं अपने डिब्बे से उतरा, छोटे बच्चे के एक झुंड मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। उसने मुझे घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वोमन, हाथ से बुनी हुई। रीड बास्केट्स, सरकंडे से बनी हुई टोकरियाँ। विथ सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न, साधारण ढंग की और साधारण डिज़ाइन की टोकरियाँ थीं। दे हेल्ड दी बास्केट्स हाई, उन्होंने उन टोकरियों को ऊंचे उठा रखा था। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, और वे ऐसे शब्द बोल रहे थे, ऐसी बातें चिल्लाकर ऐसे शब्द कह रहे थे जिनको मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन उनके वे शब्द, उनकी वो बातें जो हैं, उनकी इच्छा क्या थी, इसको निश्चित तौर पर बिना किसी गलती के मुझ तक पहुंचा रही थी। यानी मैं उनकी भाषा को नहीं जानता था, लेकिन उनका संकेत, उनका जो संदेश था वो मुझ तक बिना किसी गलती के पहुंच रहा था, यानी ठीक ठीक मैं समझ पा रहा था उनकी इच्छा को। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की घोषणा हुई, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की घोषणा हुई, विभाजन का आदेश हुआ, तो लाखों लोगों को विवश होकर, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, लाखों लोगों को विवश होकर पुल्ड अप देयर रूट्स, अपनी जड़ों से उखड़ना पड़ा, यानी अपने जो रहने के स्थान थे, निवास स्थान, उनसे हटना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपना निवास बदलना पड़ा। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। लेखक कह रहे हैं कि 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत आए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, और किस वजह से भारत आए? ये लोग 90 लाख लोग जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, ये धार्मिक कट्टरता, रिलीजियस फैनेटिज्म जो है, धार्मिक कट्टरता के डर से भारत आए। देवर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। लेखक कह रहे हैं कि जब वहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया, यानी अपनी यात्रा की शुरुआत में ही ये लोग गरीब थे, क्योंकि वो अपना सब कुछ नहीं ला सके और गरीब लोगों को ही डर के कारण अधिकतर पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की तो वे और गरीब हो गए, क्योंकि जो कुछ भी उनके पास था वो सब भी वो नहीं ला सके। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड, क्योंकि सब कुछ जो वो ला सके वो सिर्फ इतना ही था कि थोड़ा भोजन, ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ा सा अपना सामान, थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा सामान। सून दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, और कुछ ही दिनों बाद, अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद, वे गिरने लगे। बाय द वे साइड, रास्ते के किनारों पर। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, किस वजह से? भूख की कमजोरी की वजह से। वो कह रहे हैं दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर। कुछ दिनों बाद ही, यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही वो रास्ते के किनारे भूख की कमजोरी की वजह से गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहाँ गिरे वहीं मर गए। नेक्स्ट पैसेज पर आते हैं। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। लेखक कह रहे हैं कि वे बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वो इन्हीं शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटी। वे या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहरों में एकत्रित हो गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, और वहाँ पर ठेलियाँ लगाने लगे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण चीज़ें बनाने लगे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और क्या करने लगे? हाथों से साधारण चीज़ें बनाकर कोशिश करने लगे कि अपनी आजीविका कमा सकें।
ऐसे बाज़ारों में जो पहले से ही विक्रेताओं से भरे हुए थे, जहाँ पहले से ही बेचने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी।